गौस पाक सरकार फरमाते हैं, मैं इधर बैठा हुआ था, वो उधर बैठा था मस्जिद में, वो खा रहा था। गौस पाक फरमाते हैं मुझे भूख इतनी ज़्यादा लगी थी, जब वो लुक़मा उठा के अपने मुंह में डालना चाहता था तो भूख की वजह से मुंह मेरा खुल जाया करता था, इतनी भूख मुझे लगी थी। उसने मुझे देखा, वो कहा ए मुसाफिर इधर इधर ताल। तो गौस पाक फरमाते मैं उठा, मैं उठ करके उसके पास गया। मैंने कहा बताएं क्या बात है। उसने कहा भूखे हो? मैंने कहा हाँ भूखा हूं। कहा खा लो खा लो खा लो, ये न मेरा है न तेरा है, इसे खा लो। सरकार गौस पाक फरमाते हैं ये मेरा नहीं है, तेरा भी नहीं है, तेरा नहीं है, मेरा भी नहीं है। क्या मतलब है, किसका खाना है, तुम कौन हो? तो वो कहता है कि अय मुसाफिर, मैं बगदाद का नहीं हूँ, मैं मोसिल का नहीं हूँ, मैं यहाँ का नहीं हूँ। बोले फिर तुम कहाँ के हो? बोले मैं ईरान का रहने वाला हूँ। बोले ईरान में कहाँ के? गौस पाक फरमाते ईरान में कहाँ के हो? मशहद के हो, तेहरान के हो, जाम के हो, शिराज के हो, सिमनान के हो, संजर के हो, इस्फहान के, ईरान में कहाँ के रहने वाले हो? देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। उसने कहा ए मुसाफिर, मैं इस्फहान का नहीं हूँ, मैं संजरो सिमनान का नहीं, मैं जीलान का रहने वाला हूँ। जीलान मेरे शेख की पैदाइश के शहर का नाम है। गौस पाक ने अपने शहर का नाम सुना, तड़प गए। और तुम जीलानी हो? उसने कहा बोले तुम जीलानी हो? बोले हाँ हाँ मैं जीलानी हूँ। बोले यहाँ कैसे आ गए? उसने कहा ए मुसाफिर, मैं बिजनेस के लिए बगदाद आ रहा था, तो मेरे मोहल्ले में एक शरीफों का ख़ानदान रहता है। मेरे मोहल्लों में हसन हुसैन के बेटों का एक मकान है, एक कबीला आबाद है। बोले फिर? बोले उस ख़ानदान में एक बूढ़ी औरत रहती है। अल्लाह, उस ख़ानदान में एक बूढ़ी औरत रहती है। अय मुसाफिर सुन, पूरे जीलान वालों की जब दुआएं कभी कबूल नहीं होती हैं तो उस बूढ़ी औरत के कदम की मिट्टी उठा के दुआ की जाती, अल्लाह दुआएं कबूल कर लेता है। वो औरत हमारे मोहल्ले में बूढ़ी है लेकिन बड़ी ताबिंदा औरत है, बड़ी मुबारक औरत है। उसके दुपट्टे के एक धागे के सदक़े में अल्लाह दुआएं कबूल करता है। गौस पाक फरमाते हैं उसका नाम क्या है? देखना कितने लोग बोलेंगे उसका नाम क्या है? वो कहता है उसका नाम मखदूमा फातिमा उम्मुल खैर है। आय हाय, यही नाम तो मेरे गौस पाक की अम्मी का था। अपनी माँ का नाम सुना तड़प गए गौस पाक, रोने लगे। फरमाते हैं कि फिर यहाँ तुम कैसे आए? बोले जब मैं बगदाद शरीफ से निकला ना तो मुझे इसी बूढ़ी खातून ने बुलाया। बोले मेरे बेटे तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा बगदाद बिजनेस करने के लिए। बोले बगदाद में एक मदरसा है जिसे निज़ामिया कहते हैं, वहाँ पर मेरा बेटा अब्दुल कादिर पढ़ता है। तुम अपना काम करना ना, तो काम करने के बाद उसके मदरसे में चले जाना। मेरा बेटा अब्दुल कादिर उसी मदरसे में पढ़ता है और मुझसे बड़ी मोहब्बत करता है और मैं उससे बड़ी मोहब्बत करती हूँ। वो हमेशा के लिए मुझसे बिछड़ गया, लेकिन इन दिनों उसकी याद बहुत आ रही है, मेरे बेटे की याद बहुत आ रही। ऐसा लगता है मेरा बेटा भूखा है, मेरा बेटा प्यासा है। ये बात हकीकत है कि बच्चे अगर भूखे प्यासे होते हैं तो माँ को खबर हो जाती है, सही है कि नहीं? लेकिन अगर माँ भूखी होती है तो बच्चों को खबर नहीं होती। बच्चे होटलों में खाना खा के घर जाते हैं, माँ के लिए सूखी रोटी भी नहीं होती। बच्चे पेप्सी स्प्राइट थम्स अप पी के जाते हैं, माँ के लिए बाल्टी में गर्म पानी रखा होता है गर्मी के दिनों। सरकार गौस पाक फरमाते हैं मुझसे उसने कहा कि मुझसे उस बूढ़ी औरत ने कहा बगदाद जाना तो मेरा बेटा अब्दुल कादिर है, उसको मेरा सलाम बोलना, ये कुछ खर्चे के पैसे उसको दे देना, इन दिनों उसकी याद बहुत आ रही है, उससे बताना कि तेरी माँ खैरियत से है। तो गौस पाक फरमाते फिर? वो कहता मैं बगदाद आया, मैंने अपना बिजनेस किया, मैं फारिग हो गया, फिर मैं उस मदरसे में गया जहाँ शेख अब्दुल कादिर पढ़ते हैं, जामिया निज़ामिया। जब मैं वहाँ गया तो मदरसे के बच्चे असातिज़ा टीचर्स थे लेकिन अब्दुल कादिर नहीं था। मैंने कहा शेख अब्दुल कादिर? बोले जीलानी? मैंने कहा हाँ। बोले वो इमाम मूसा काजिम इमाम जवाद तकी के रोज़े पर होगा। बोले मैं वहाँ पर गया, बोले सब मिले, अब्दुल कादिर न मिला। किसी ने कहा करीब में इमाम आज़म अबू हनीफा की बारगाह है, बोले सब मिले, अब्दुल कादिर न मिला। किसी ने कहा कुरकुक सुलेमानिया मोसिल कुर्दिस्तान की तरफ होगा, यूनुस अलैहिस्सलाम की बारगाह, बोले सब मिले, अब्दुल कादिर न मिला। किसी ने कहा नजफ़ में मौला अली के रोज़े पर होगा, बोले वहाँ गया, सब मिले, अब्दुल कादिर न मिला। किसी ने कहा करबला में हुसैन अब्बास के पास होगा, बोले वहाँ गया, अब्दुल कादिर न मिला। तो किसी ने कहा था अब्दुल कादिर मदायन के जंगलों में गुम हो गया।
वहीं गुम हो गया है, उसकी अक्ल माऊफ हो गई, माज़ल्ला उसकी अक्ल ख़राब हो गई। अब्दुल कादिर शायद इंतकाल कर गया। कहा फिर मैंने अब्दुल कादिर को ढूंढते ढूंढते थक गया, मेरे अपने पैसे ख़त्म हो गए। बोले फिर? बोले अब जो पैसे मेरे पास उसकी माँ ने दिए थे, उन पैसों से खरीद खरीद कर मैंने खाना शुरू कर दिया। उन्हीं पैसों का ये खाना है जो अभी मैंने तेरे सामने रखे देखे, इसीलिए मैंने तुझसे कहा इसे खा ले, न मेरा है न तेरा है। इतना सुनना था, गौस पाक बहुत रोए, इतना रोए आंखों से आंसू निकले। उसने कहा ए मुसाफिर तू रोता क्यों है? गौस पाक फरमाते हैं ए मुसाफिर सुन, जीलान से आने वाले, जिस अब्दुल कादिर को तू ढूंढ रहा है वो मैं हूं, जिसके लिए तूने इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा तुझे, वो मैं हूं। उसने कहा तुम जिलानी अब्दुल कादिर हो? फरमाया मैं हूं। कहा वो तेरे बाप का नाम शेख मूसा जंगी दोस्त है? फरमाया हाँ। तेरी माँ का नाम फातिमा उम्मुल खैर? कहा हाँ। कहा तेरे दादा अब्दुल्ला जिलानी? फरमाया हाँ। कहा तेरी पुप्पू आयशा? फरमाया हाँ। ये मेरे घर के लोग हैं, ये मेरी माँ है। वो लिपट गया। उसने कहा अरे अब्दुल कादिर तू बड़ा खुशकिस्मत है, तुझे उस माँ का शिकम मिला जिसके नाम के सदक़े में अल्लाह दुआएं कबूल करता है। तो उस शरीफों के ख़ानदान का है, शुरफा के ख़ानदान का, तू हसनी हुसैनी लाल है। मैंने कहा हाँ। ये बता मेरी माँ कैसी है? मेरी माँ कैसी है? उसने कहा अब्दुल कादिर तेरी माँ ठीक है, ज़ोफ़ है, बुढ़ापा है, लेकिन तेरी माँ ठीक है। गौस पाक फरमाते मुझे उसने पैसे दिए की, लेकिन ऐ दोस्तों सुनो, हुजूर गौस आज़म से किसी ने पूछा था कि ऐ शेख अब्दुल कादिर सबसे बड़ी नेकी किसे कहते हैं? सवाल समझो फिर जवाब समझोगे। सबसे बड़ी नेकी किसे कहते हैं? गौस पाक ने जुमला इरशाद फरमाया था, मैंने नेकियों की फाइल उलट पलट के देखी, लेकिन सबसे बड़ी नेकी अल्लाह की बारगाह में जो मुझे मिली है वो ये है, पब्लिक को खाना खिला दिया जाए। हाय हाय, जरा मोहब्बत से कहते हो सुभान अल्लाह। भूखों को खाना खिला दिया जाए, मुसाफिरों को खाना खिला दिया जाए, अपने घर में नमाजियों को बुला के चाय पिला। नेकियों, यही जुमला गौस पाक के लंगर खाने पे लिखा हुआ है। सुभान अल्लाह कह दें। मैंने नेकियों की फाइल उलट पलट के देखी, सबसे बड़ी नेकी अल्लाह की बारगाह में मखलूक पब्लिक को खाना खिलाने वाली नेकी। मैं अपनी बहनों से गुजारिश करूंगा, अपनी माओं से, अपनी बेटियों से, हर जुमेरात को गौस पाक की नियाज किया करें। दिल से बोले इंशाअल्लाह। हर जुमेरात को गौस पाक की नियाज किया करें, ठीक है? अपने हाथों से बावजू बनाया करें और अपने हाथों से ही फातिहा किया करें। किसी इमाम और मौज़िन को तकलीफ ना दें और फिर हुजूर गौस पाक को याद करके नियाज करें। कुछ नहीं आता, 11 मरतबे सूरे फातिहा, 3 मरतबे सूरे अलहम्द शरीफ, सूरे फातिहा ये पढ़ करके, सूरे कुल वल्लाहु अहद शरीफ, सूरे इखलास और सूरे फातिहा 11 और 3 मरतबे पढ़ करके अपने हाथों को उठा दें। गौस पाक सब जानते हैं और कुछ करने की ज़रूरत है। इंशाअल्लाह बड़े पीर की निगाह तुम्हारे घरों की तरफ रहेगी, इंशाअल्लाह कह दें, ठीक है? सरकार गौस आज़म फरमाते मुझे वो पैसे दिए, उसने कहा ये पैसे लो, मिसाल के तौर पर तुम्हारी माँ ने मुझे 500 रुपये दिए थे, 100 तो खर्चे हो गए, बचे कितने? 400। ये 400 बचे, इसे ले लो। गौस पाक फरमाते मैंने उसमें से कुछ पैसे निकाल के किराए के नाम पे उसे दिए। मैंने कहा जाना तो मेरी माँ को सलाम बोलना, कहना तेरा बेटा अब्दुल कादिर अपनी राह में मस्त मगन है, इश्क की मंजिल तय कर रहा है। ऐ मेरी माँ दुआ कर अल्लाह मुझे आशिक बना दे। मैं भूखा ज़रूर हूँ लेकिन अल्लाह के नाम की बरकतों ने मुझे ज़िंदा रखा है, अल्लाह के नाम का फैज़ान मुझे ज़िंदा रखा है। मैं बड़ी मेहनतें कर रहा हूँ, बेइज़्निल्लाह मेरी माँ से कहना तेरी दुआ की ज़रूरत है। हुजूर गौस पाक उन पैसों को लेके बगदाद की मंडी में आए, होटलों से खाना ख़रीदा, फ्रूट्स ख़रीदे, मेवा की चीज़ें ख़रीदी और फिर ग़ुलाम नौकर चाकर को बुला लिए, ठेले बुला लिए और कहीं ठेलों पर, कहीं लोगों की पीठ पर, कहीं पे सरों पे रख के खाना पूरे पैसे का लदवाया और पूरे बगदाद के फ़कीरों में बांटने लगे, बगदाद के साइलों को देने लगे, बगदाद के भूखों को खिलाने लगे और पूरे पैसे से बगदाद में लोगों को खाना खिलाया। एक दोस्त से मुलाकात हो गई, उसने कहा शेख अब्दुल कादिर ये क्या बात है, कल तो भूखे थे आज लंगर चल रहा है। सरकार गौस पाक फरमाते हैं ये लंगर के पैसे मुझे मेरी माँ ने भेजे थे। बोले काहे के लिए? बांटने के लिए? फरमाया ना ना, बांटने के लिए नहीं, मुझे खर्चे के लिए भेजे थे, 2-4 महीने मेरे खर्चे के पैसे थे। बोले फिर? बोले सारे पैसे जो खर्चे वाले थे उसे मैंने सामान खरीद करके बगदाद के गरीबों को बंटवा दिया है। उसने कहा अब्दुल कादिर तू अजीब इंसान है, अरे कल क्या खाएगा? अरे कुछ तो बचा लिया होता, कल क्या खाएगा?
सरकार गौस आदम फरमाते तुम चुप रहो, तुम्हें नहीं पता जो परवरदिगार आलम एक दिन अब्दुल कादिर को इतना दे सकता है, वो कल अब्दुल कादिर को भूखा थोड़ी मार देगा। जब अल्लाह इतनी ताकत एक दिन देगा तो फिर इंशाअल्लाह हमेशा खिलाने की ताकतें भी गैब से देगा इंशाअल्लाह। समझ रहे हैं? अल्लाह ताला ये मुबारक सुन्नतों को हम सब के लिए अमली मैदान में लाने की तौफीक अता फरमाए। खिला के खाओगे इंशाअल्लाह। सारे पैसे गौस पाक ने बांट दिए। गौस पाक दर्जे महबूबियत से निकल करके दर्जे इश्क तक आ गए।